कक्षा 10। कक्षा 10 में हिंदी विषय के बारे में ऑनलाइन कक्षाएं जो सरकारी निर्देशानुसार होने जा रही हैं। आज से मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड से प्रथम पाठ वाराणसी के संस्कृत अनुवाद के बारे में बताएंगे। संस्कृत खंड से संदर्भ व हिंदी अनुवाद आता है। तो सबसे पहले आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को संस्कृत खंड से पहला पाठ वाराणसी है, इसके हिंदी अनुवाद के विषय में बताऊंगा। प्रथमः पाठः वाराणसी। हिंदी के अंतर्गत कोर्स 3 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड, पद्य खंड और संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में आज मैं प्रथम पाठ की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहला पाठ है वाराणसी। वाराणसी की महिमा के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो व्याख्या करने को नहीं आता है, केवल संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो वाराणसी पाठ की शुरुआत है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। सुविख्याता माने होता प्राचीन, सुविख्याता माने अत्यंत प्रसिद्ध। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्याता अत्यंत प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन, नगरी अस्ति नगरी है। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं माने यह, विमल सलिल तरंगायाः, विमल सलिल स्वच्छ जल की, तरंगायाः लहरों वाली, गंगायाः कूले, गंगा के कूले माने किनारे, स्थिता स्थित है। यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृते पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराष्ट्रे। अस्या, अस्या माने इसके, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति घुमावदार आकृति वाली या गोल आकृति वाली पंक्ति, धौलायाम चंद्रिकायाम, धौलायाम श्वेत, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराज से बहुत सुशोभित होती है। धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराज से स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्या मात्रायां। अगणिता पर्यटका, अगणिता असंख्य, पर्यटका पर्यटक, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर देशों से, नित्यम प्रतिदिन,
अत्र आयांति, यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम, अस्या माने इसके, घट्टा नाम घाटों की, अस्या घट्टा नाम इसके घाटों की, शोभाम शोभा को, बिलोक देख करके, इमाम इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। पुनः एक बार, तो संदर्भ लिखने को आता है, ये संस्कृत का गद्यांश है, इसलिए आपको लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश मनोहारी साहित्य वाटिका हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। मैं संदर्भ लिखने का आपको बता रहा हूं। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश मनोहारी साहित्य वाटिका हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित तो मैंने संदर्भ बता दिया। पहले पाठ के प्रथम अनुच्छेद का संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश मनोहारी साहित्य वाटिका हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। अब संदर्भ के बाद केवल हिंदी अनुवाद आता है, तो मैंने आपको बताया वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्याता अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया, यम ये विमल सलिल, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, यह स्वच्छ जल की तरंगाया लहरों वाली, गंगाया कूले, गंगा के कूले माने किनारे, स्थिता स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, अस्या माने इसके, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति है घुमावदार आकृति या गोल आकृति वाली पंक्ति, धौलायाम चंद्रिकायाम श्वेत चांदनी में बहुराज से बहुत सुशोभित होती है। अगणिता असंख्य, अगणिता माने असंख्य, पर्यटका पर्यटक सुदूरेभ्या अत्यंत दूर देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र आयांत यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम शोभाम, और इसके घाटों की शोभा को बिलोक देख करके इमाम इसकी बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए, दूसरा अनुच्छेद, वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन कालादियो, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या या विद्या का, दिव्यम अलौकिक ज्योति प्रकाश द्योतते प्रकाशित होता है। वाराणस्याम, पुनः वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन कालादियो, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या या विद्या का, दिव्यम अलौकिक ज्योति प्रकाश द्योतते प्रकाशित होता है। आगे पंक्ति,
अधुना, अधुना माने आज, अप माने भी, अधुना आज भी, अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवाह, निरंतर, सततम निरंतर, सततम माने निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयत, जनानाम लोगों के, ज्ञानांच और ज्ञान को, वर्धयत बढ़ाती है। पुनः अधुना आप आज भी, अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर, सततम माने निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानांच, च माने और जनानाम लोगों के ज्ञान को वर्धयत बढ़ाती है। अत्र अनेके, यहाँ अनेकों, आचार्य आचार, मूर्धन्य विद्वांसा, मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, विद्वांसा विद्वान, वैदिक वांग्मय, वैदिक वांग्मय, वांग्मय माने साहित्य होता है, वैदिक वांग्मय, वैदिक साहित्य के। तो यहाँ अनेकों आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वांग्मय, वैदिक साहित्य के, अध्ययनम अध्यापने चा, अध्ययन और अध्यापन में, अध्यापन माने पढ़ाना, तो अध्ययन करने में और अध्यापने चा और अध्यापन करने में, इदानीम निरताः, इदानीम माने इस समय, इदानीम माने इस समय, निरताः लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका, विदेशी, गिरवाण वाण्या, संस्कृत वाणी के, अध्ययनाय, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहणते माने ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, आगे पंक्ति देखिए, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, और काशी विद्यापीठ, एते इस प्रकार त्रय विश्वविद्यालय सन, त्रय माने तीन, त्रय माने तीन, विश्वविद्यालय सन्ति, विश्वविद्यालय हैं। एसु जिनमें, नवीना नाम प्राचीनांश, एस जिनमें, नवीना नाम नवीन, प्राचीनांश और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम माने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन चलता है। पुनः एक बार इस अनुच्छेद का, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या या विद्या का, दिव्य माने अलौकिक ज्योति प्रकाश, ज्योति प्रकाशित होता है। अध्यापि अत्र संस्कृत वाग्धारा, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है, जना नाम ज्ञानांच वर्धयत, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेकों आचार्य, मूर्धन्य विद्वांसा, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वांग्मय, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने चा, अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम निरता, इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका, विदेशी, गिरवाण वाण्या, संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, इत्यादि, इस प्रकार ये त्रय विश्वविद्यालय सन, तीन विश्वविद्यालय हैं। एसु, एसु माने जिनमें, नवीना नाम प्राचीनांश, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित, अध्ययन चलता है। तीसरा अनुच्छेद है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है, संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम। आगे देखिए, ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत है, भारतीय संस्कृत की, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृत की, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। संस्कृत वांग्मय,
इसलिए संस्कृत साहित्य की संस्कृते संस्कृत का आलोका, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसृता, सर्वत्र माने सब जगह प्रसृता फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोहा, मुगल युवराज दारा सिको अत्र आगत्य, यहाँ आकर के, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह उस ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादा, उसने उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में कारिता माने करवाया। तो पुनः एक बार, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम, यह नगरी भारतीय संस्कृत की संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अतएव संस्कृत वाङ्मय संस्कृत है, इसलिए संस्कृत वाङ्मय माने साहित्य के, इसलिए संस्कृत साहित्य की संस्कृत का आलोका प्रकाश सर्वत्र प्रसृता, सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोहा अत्र आगत, मुगल युवराज दारा सिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन प्रभावित अभवत्, वह उस ज्ञान से प्रभावित हुआ। तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा का, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारिता माने करवाया। अगला अनुच्छेद, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की संगम स्थली, संगम माने मिलन, स्थली स्थल, यह नगरी अनेक धर्मों की, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा और अन्य भावा बहुत से महात्मा अत्र आगत्य, यहाँ आकर के स्वयं विचारान प्रसारण, अपने विचारों को प्रसारण माने फैलाया। न केवलम साहित्य धर्मे, केवल साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला क्षेत्र, कला के क्षेत्र में भी ये नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाम करते, वेद प्रकार की कलाओं और शिल्पों को करने के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशे साटिका, अत्रत्या माने यहाँ की, कौशे साटिका, कौशे माने रेशमी, साटिका माने साड़ियां, कौशे साटिका रेशमी साड़ियां देशे देशे दूर देशों में सर्वत्र प्रहनते, सब जगह पसंद की जाती है। इस प्रहनते माने पसंद की जाती हैं। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियां, प्रस्तर माने पत्थर, प्रस्तर मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्धा प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपरा, यह अपनी प्राचीन, निजाम माने अपनी, यम माने यम निजाम प्राचीन परंपरा, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीम पालित, इस समय भी परिपालित माने पालन करती है। तथैव गीयते कवि, कवि लोग वैसा ही गाते हैं। क्या गाते हैं? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम स काशी के नमीयते। मरणम मंगलम, काशी की महिमा के बारे में बताया कि गया है कि मरणम मंगलम यत्र माने जहाँ मरणम मरना, मंगलम मंगलकारी है, विभूतिश्च विभूषणम और भस्म ही भस्म ही विभूषणम आभूषण है। जहाँ मरना मंगलकारी है, भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ कौपीनम लंगोटी ही, कौशेयम रेशमी वस्त्र है। सा काशी के निमित्त, सामान्य उस काशी की के नमीयते, किससे तुलना की जा सकती है। तो वाराणसी की महिमा के बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूति शिव, जहाँ मरना मंगलकारी है, भस्म ही आभूषण है, जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। तो इस प्रकार से मैंने इस पाठ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बताया। मैंने कठिन माने बता दिए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कठिन शब्दों के माने लिखे हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। प्रॉब्लम
अगर कोई आएगी, कोई समस्या आएगी किस शब्द के बारे में, तो अगले दिन आप पूछ सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया वाराणसी आपका। इसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होता है, इसलिए मैंने आपको इस पार्ट के बारे में हिंदी अनुवाद बताया, संस्कृत से हिंदी अनुवाद।